तख्ते इस्लामाबाद का बुनियादी पत्थर हटाने की कोशिश। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के इत्तेहादी चौधरी शुजात के घर पहुंच गए। हुकूमत को घर भेजने के लिए साथ मांग लिया। चौधरी बरादरान की मुट्ठी बंद, मशावरत के लिए वक्त मांग लिया। कहा शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बताएंगे। शहबाज शरीफ 14 साल बाद कल चौधरी शुजात से मिलेंगे। आसिफ जरदारी भी चौधरी शुजात से बैठक लगाकर जा चुके। मौलाना ने मुलाकात से पहले आसिफ जरदारी को हिकमत अमली से आगाह किया। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही ने अपोजिशन को बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात भी बता दिए। काफ लीग के कामिल अली आगा ने कहा कि चौधरी बरादरान वफादार इत्तेहादी हैं, लेकिन मौसम भी अबर आलूद है। 2-3 दिन में फ़ज़ा साफ होगी तो सबको पता चल जाएगा। एम्पायर के न्यूट्रल होने का जरदारी साहब या मौलाना फजलुर रहमान ही बता सकते हैं। विफाक ने बिजली महंगी कर दी। पेट्रोल महंगा करने के लिए पर तोल लिए। फी यूनिट बिजली 3 रुपए 9 पैसे। दिसंबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। इजाफी रकम फरवरी के बिल्स में वसूल की जाएगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। 15 फरवरी से पेट्रोल 13 रुपए लीटर और डीजल 18 रुपए लीटर बढ़ने का खदशा। आलमी मंडी में 1 फरवरी से पेट्रोल 6.5 रुपए लीटर और डीजल 5 रुपए लीटर महंगा हो चुका है, लेकिन वजीर आजम ने उस वक्त कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी थी। गुज़श्ता रोज ब्रेंट खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल तक पहुंच गई। 1 तोला सोना 1150 रुपए महंगा होकर 1,26,450 रुपए का हो गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की हुकूमत पर वार। कहा यह वाहिद हुकूमत है जिसमें आवाम खुद अपने खिलाफ लोड शेडिंग करने पर मजबूर हो गए। बिजली की कीमतें रोजाना बढ़ाने से बिजली आवाम की दस्तरस से बाहर हो गई है। आवाम से वो रोशनियां भी छीन ली गई जो नवाज शरीफ ने लौटाई थी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि 4 साल में साबित हुआ कि हुकूमत के पास सिर्फ महंगाई और करप्शन प्लान है। इस हुकूमत से निजात से ही आवाम को रिलीफ मिलेगा। इमरान न्याजी हर रोज महंगाई की बिजली आवाम पर गिराते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत पर तंज। कहा कि असनाद तब दी जाती हैं जब खेल खत्म हो जाता है। लगता है हुकूमत ने अपना खेल खत्म होने का इंदिया दे दिया है, इसीलिए हमने भी अपने मुस्तकबिल का इंदिया दे दिया है। ये सवाल भी उठा दिया कि आप तो कहते हैं माशी इस्तेहकाम आ गया, फिर शौकत तरीन को अवार्ड से क्यों महरूम रखा? परवेज खटक को भी अवार्ड नहीं दिया गया, क्यों? मीरा इस्माइल खान का मेयर कौन होगा? से तरफा तगड़े मुकाबले के लिए मैदान सज गया। पोलिंग कल होगी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुन्नी खुद मैदान में। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने अपने भाई उमर अमीन को मुकाबले में उतारा। मौलाना फजलुर रहमान ने कफील अहमद निजामी को उम्मीदवार बनाया। बनू की तहसील बकाखेल में PTI उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। वहाँ मुकाबला अब JUI और ANP के दरमियान होगा। पिशावर, नौशहरा, खैबर, मोहम्मद मर्दान, कोहाट और कर्क समेत 13 अजला के 568 पोलिंग स्टेशन में वोट डाले जाएंगे। यहाँ पहले मरहले में पोलिंग मुलतवी हो गई थी। महंगाई का तोड़, आमदनी पर जोर। विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने महंगाई का मुकाबला करने का फॉर्मूला बना लिया। कहा आवाम की आमदनी बढ़ाकर महंगाई का हल निकालेंगे। मईशत दुरुस्त सम्त में है। ये दावा भी कर दिया कि पाकिस्तान का IT सेक्टर अगले 5 साल में $50 अरब की एक्सपोर्ट कर सकता है। वजीर आजम की तरफ से सर्टिफिकेट न मिलने के सवाल पर कहा उनकी कारकर्दगी से मुतमईन ना हुए तो वो घर चले जाएंगे और क्या करेंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक माजी के तमाम ज़ेर इल्तिवा केसेस पर होगा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साफ पानी कंपनी रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि साफ पानी कंपनी की जानिब से कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं पाई गई, न ही किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर मुलजिम का माली फ़ायदा साबित हुआ। लिहाजा रेफरेंस में 16 मुलजिमान को बरी किया जाता है। इश्तिहारी होने की बुनियाद पर शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद का ट्रायल उनकी गिरफ्तारी के बाद होगा। अदालत ने फैसले में यह भी कहा कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में नून लीग के रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम गिरफ्तार किए गए थे। नैब माजी में साफ पानी केस में शहबाज शरीफ को तलब करके आशान रेफरेंस में भी गिरफ्तार कर चुका है।
इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10% से नीचे आ गई। इस्लामाबाद में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3%, कराची और लाहौर में 6%, कोयटा में 7% रही। मुल्क में सबसे ज़्यादा शरह गिलगित में 17% सामने आई। मुजफ्फराबाद में 16 और पेशावर में 12% रही। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 5% पर आ गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 44 जिंदगियां ले गए। कोरोना वैक्सीन फराहम करने की रफ्तार पर 80% पाकिस्तानी हुकूमत से मुतमईन। 77% पाकिस्तानियों ने दूसरी डोज लगवाने का कहा। 23% ने कहा उन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में अवाम की राय। सर्वे में 52% ने किसी भी सूरत वैक्सीन ना लगाने का कहा। 37% ने मुमकिन मुज़िर असरात को अहम वजह करार दिया। 4% पाकिस्तानियों ने कहा कि वो कोरोना की 5वीं लहर में ओमिक्रॉन से मुतासिर हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने वजीर आजम इमरान खान को झूठा करार दे दिया। कहा कि इमरान नियाजी ने झूठ बोलकर पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद कर दिया। किसान खाद की शक्ल देखने को तरस गया। कोरोना में बुखार की दवा मार्केट से गायब हो गई। अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया। इमरान नियाजी अवाम को ज्यादा झांसा नहीं दे सकते। असेंबली के अंदर और सड़कों पर अवाम के साथ इमरान खान का बोरिया बिस्तर गोल करेंगे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि एक दूसरे का पेट फाड़ने का कहने वाले अब कंधे मिलाकर चलने को तैयार हैं। अशराफिया ने एहतसाब का अमल रोकने के लिए इकट्ठे होने का फैसला किया है। एक चपड़ासी को रातों रात करोड़पति बनाने पर शहबाज शरीफ को तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक रिपोर्ट्स पर वो अपने डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स पर शक नहीं करेंगी। अगर शहबाज गिल इन रिपोर्ट्स में फ्रॉड कहते हैं तो इसका जवाब उन्हीं से लिया जाए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। नून लीग के अता तार ने कहा नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स हुकूमत को जमा करवाने के पाबंद नहीं है। अगर हुकूमत को रिपोर्ट चाहिए तो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अवैस लगारी का कहना है कि हमजा शहबाज आइंदा पंजाब के वजीर आला बनेंगे। मुल्तान में किसान कन्वेंशन से खिताब में वजीर खारजा शाह महमूद को जनूबी पंजाब का गद्दार करार दे दिया। कहा शहबाज शरीफ जनूबी पंजाब के मोहसिन हैं। जनूबी पंजाब में तरक्की शहबाज शरीफ के दौर में हुई। विफाकी वजीर अली जैदी ने फिर पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। कहा कि सिंध में डाकू राज है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हर जिले में जाएंगे। 2023 के इंतखाबात में सिंध में अपनी हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। घोटकी से 26 फरवरी को मार्च के लिए रवाना होंगे। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि आमिर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 1984 में तलबा यूनियन पर पाबंदी लगाई गई। पीपल्स पार्टी ने सिंध स्टूडेंट्स यूनियन बिल मंजूर करके कौम बिलखुसूस नौजवानों से अपना वादा पूरा कर दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कौम को इमरान खान की क़यादत पर एतमाद है। इमरान खान की ईमानदारी के सामने करप्ट अनासिर की कोई हैसियत नहीं। अपोजिशन ने हमेशा मनफी किरदार अदा किया। पीडीएम सिर्फ दिखावे का इत्तेहाद है। लाड़काना सेंट्रल जेल में पुलिस ने कैदियों के आगे हथियार डाल दिए। 7 अहलकारों की रिहाई के बदले पुलिस ने कैदी मोहम्मद अली खोखर को शिकारपुर से लाड़काना जेल मुंतकिल कर दिया। कैदी की शिकारपुर मुंतकिली के खिलाफ साथी कैदियों ने 7 जेल अहलकारों को यरगमाल बना लिया था। जेल इंतजामिया और कैदियों के कामयाब मुज़ाकरात के बाद पहले 5 यरगमालियों और फिर बाकी 2 यरगमालियों को भी रिहा कर दिया गया था। खैरपुर के निजी स्कूल की टीचर ने अपने 9वीं जमात के शागिर्द से कराची की अदालत में शादी कर ली। 23 साल की लेडी टीचर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। कहा कि उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया, पसंद की शादी की। खातून 24 जनवरी को स्कूल से घर वापसी के दौरान लापता हो गई थी। दम्बट में उनके अगवा का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। खातून का 20 साला शागिर्द भी उसी दिन से गायब था।
नथिया गली में 3 रोजा गलियात स्नो फेस्टिवल शुरू। बर्फीले नज़ारों में मुकाबलों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों ने तैयारी कर ली।